हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी बुक में उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 जिसमें बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ निकालना है 2 नंबर पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 and इन ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पर अप्लाई कर दी है, तो अप्लाई करने में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास नंबर चेक करते हैं बड़ा कौन सा है। तो 12 5 7 6 इज ग्रेटर देन 4052। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इस फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लेके आने के लिए हमें इसको डिवाइड करना है और ये तब तक करते रहेंगे जब तक आर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। तो देखिए डिवाइड करते हैं, क्या था हमारे पास 12 5 7 6 और नंबर था हमारे पास 4052। ठीक है, 4052 था हमारे पास। 4 3 दा 12 होता है, 3 से करके देखते हैं। तो 3 से सबसे पहले 3 2 दा 6 हो गया। करते हैं 4052 को 3 से 6 15 12 1 5 6 ये आ गया। ठीक है, तो 0 2 4 और ये तो हो गया, तो ये बच गया। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो आप लिखेंगे 12 5 7 6 इक्वल टू डी। डी क्या था 4052 इंटू क्यू दिया 3, रिमाइंडर आ गया 420। अब क्या करेंगे, जो उसका हमारे पास बी की वैल्यू थी वो हमारी क्या बन जाएगी, डिविडेंड। ठीक है, अब इस पे करके देखते हैं। अब ये इस पे शायद 9 पे जाएगा। टेन पे तो ये हो जाएगा 4200, तो इससे बड़ा हो जाएगा 900। ये बच गया 372 बच गया हमारे पास। ठीक है, 3 7 नहीं 9 बच गया, क्योंकि यहाँ से भी कैरी जा चुका था। तो ये बच गया 272 बच गया हमारे पास। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, तो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 420। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 420 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 1 पे 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो क्या था 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। तो अब इसको फिर से करते हैं 272 को। ठीक है, 272 को 148 से, ये भी 1 पे ही जाएगा या 2 पे देखते हैं। 2 पे 2 पे तो नहीं जाते हैं शायद, 1 पे ही देखते हैं। 148 12 4 हो गया ये
6 में से 4 गया 2 और 1, 124। अभी भी ये 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी हमारा आंसर सॉल्व होगा। तो अब हमें क्या करना है, 124 है हमारे पास, इसको 148 बंदा 148, क्या बच गया नीचे 0, 124 आ गया, ये 24 बच गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। आगे करेंगे, 24 था तो 24 यहाँ पे आ जाएगा 124, 24 5 द 120, 4 कैरी, रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी तक हम अपनी एल्गोरिथम ही फॉलो करते जा रहे हैं। 24 4 6 का 24 और ये कट के आ गया 0। तो रिमाइंडर कब 0 आया है हमारा, जब हमने 4 से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, जब हमने 4 से। तो HCF क्या हो जाएगा, therefore HCF इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनका है वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इन दो नंबर्स का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे और उसके बाद 3 4 एग्जाम्पल है टोटल इस एक्सरसाइज में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। Question number 2. Show that every positive even integer. Show that every positive even integer, इसकी बात हो रही है even integer की। Every positive even integer is of the form इस फॉर्म में 2q and that every positive or integer is of the form where q is some integer। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर बी इक्वल टू 2। हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में 2 है। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी लेमा, अप्लाई यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यहाँ पर
वो क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2q प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, आर है जो हमारा वेरी करेगा 0 से, और बी की वैल्यू के बीच में होता है, बी क्या है 2, तो आर हो सकता है 0 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर पहले 0 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2q। ठीक है, दूसरा ए इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया। सेकंड, थर्ड क्या हो जाएगा, हाँ 2 तक नहीं ले सकते ना, क्योंकि 2 तक हो सकता है, तो 2 से छोटा, तो 0 और 1 दो वैल्यू होगी हमारे पास। अब देखिए ये जो नंबर है ये क्या है, इट इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो q की, एनी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर होगा मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये क्या रहेगा, हमेशा डिविजिबल रहेगा 2 से, 2 से डिविजिबल रहेगा, तो इसका मतलब a इक्वल टू 2q, ये क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है इवन इंटीजर की। ठीक है, इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q। और ये क्या है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमने यहाँ पे 4 रख दिया q की वैल्यू 4 टू द 8 प्लस 1 करते ही वो ओड बन जाएगा, इट इज नॉट divisible by 2, therefore a equal to 2q plus 1 is a odd integer। ये क्या है, odd integer। ठीक है, तो ये इवन वाली थी और ये थी odd वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर या फिर एग्जाम्पल नंबर सेकंड था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, 3 करेंगे और उसके बाद 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। एनी पॉजिटिव ओड आ जाएगा, इज ऑफ द फॉर्म is of the form 4q plus 1 4q plus 4 4q plus 3 where q is some integer। q क्या है, सम इंटीजर। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, कौन सा एग्जाम्पल है 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3, लेट a be some positive integer where b इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो अप्लाई करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। इससे हम ले सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और r की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर
4 तक होगी क्योंकि बी तक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4q प्लस आर की वैल्यू 0 1 2 3, ये 3 होगी। तो 0 रख देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 4q हो गया। अब हम नेक्स्ट रखते हैं, तो ए इक्वल टू 4q प्लस 1, ए इक्वल टू 4q प्लस 2 और ए इक्वल टू 4q प्लस 3। इसमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जैसे कि ये है, ये दोनों वैल्यू क्या है, बोथ ऑफ these are even integer because they are divisible by 2 से डिविजिबल है। और हमें किसको शो करना था, ओड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में। तो ओड कौन सी बची है, सिर्फ ये दो बची है। कौन सी दो बची है, ये दो। These are odd integers because they are not divisible by 2, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है हमें। तो ये हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, और ये हमें शो करना था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रब करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, A sweet seller has 420 काजू बर्फी। A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी। She want to stack them in such a way in such a way, इस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं उनको स्टैक की फॉर्म में, that each stack has the same number, that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। ऑफ द ट्रे, जिस ट्रे में रखी जाएंगी उसका कम से कम एरिया लेंगे। What is the number of that can be placed
that can be placed in each stack. For this purpose. देखिए हमें बोला गया है एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 तो काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है, तो वो इनको एक स्टैक के फॉर्म में रखना चाहता है। स्टैक क्या मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, जैसे ये यहाँ पे एक बर्फी रख दी, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, ऐसे। और ऐसे स्टैक बनाया जाता है जिसमें हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो, मतलब एक स्टैक यहाँ पे बनाया और एक स्टैक यहाँ पे बनाया ट्रे के ऊपर, तो सभी में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो। एंड दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, जिससे वो जो ट्रे है उसका कम से कम एरिया ले। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, तो कितनी है जो एक स्टैक में रखी जाएंगी। ठीक है, तो हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। किसका, देखिए हमारे पास 420 एंड 130 है, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। क्यों निकालना पड़ेगा HCF, क्योंकि हमें बताना है, इन्हें बोला है कि सेम नंबर है, एक जो एक स्टैक है उसमें जो बर्फियों की जो संख्या है वो क्या है, सेम है दोनों में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर चेक करते हैं, दोनों में से बड़ा कौन सा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, A = BQ + R की फॉर्म में, यानी कि डिवाइड कर देते हैं बड़े को छोटे से, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड। 3 पे करते हैं, 390, ये कितना बच गया, 30। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसमें पुट करते हैं। तो क्या आया है, 420 = 130 × 3 + 30। तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको सोल्व करते रहेंगे। अब हम 130 को यहाँ पर 30 4 दा 120, कितना बच गया, 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो 130 = 30 × 4 + 10। अब आगे करेंगे, 30 यहाँ पे, 3 ना 0 आ गया, तो कब आया है, 30 = 10 × 3 + 0। ठीक है, किससे डिवाइड करने पर आया है, ये डिवाइड करने पर आया है 10 से, तो 10 क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऐसे लिखेंगे आंसर, नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक = 10 बर्फी। तो हर एक स्टैक में कितनी बर्फी होंगी, 10-10 बर्फी होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर या फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। तो 4 ही एग्जाम्पल है इसमें, तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है उसके विद एग्जाम्पल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। तो फ्रेंड्स आपके जो 4 एग्जाम्पल थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल आपकी जो इंट्रोडक्शन उसके क्वेश्चंस फिर उसके एग्जाम्पल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम चलेंगे, हर एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल साथ के साथ करते चलेंगे। पहले एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।